हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसा कि आप लोगों के सीटेट के दिसंबर की डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, जो कि है 1 दिसंबर। तो उस एग्जामिनेशन होने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज इस सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, नेगेटिव मार्किंग पे, पेपर 1 और 2 के सब्जेक्ट पे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है या हमारी पुरानी वाली साइकिल की तरह सेम ही है, पासिंग मार्क्स इसके कितने हैं और इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर एज की बात करेंगे तो एज की मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तो 18 ईयर्स है, बट अपर एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 60 टू 70 ईयर्स के भी हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी पे कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, तो पेपर 1 और पेपर 2, जैसा कि पेपर 1 जो होता है वो आपका होता है 1st टू 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास के, और जो आपका पेपर 2 होता है वो जूनियर के लिए होता है, मतलब 6 टू 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 के एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की अगर बात हम करते हैं, तो उसमें आपको चाहिए आपके 12th में 50% मार्क्स हो या डीएलएड किया हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। या फिर आपका क्या हो, आपका 12th में 50% मार्क्स हो और आपका क्या हो, आपने बीएलएड किया हो। बीएलएड मीन्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। या फिर आपके क्या हो, 12th में आपके 50% मार्क्स हो और आपने क्या किया हो, डीएड किया हो। डीएड में डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जो कि स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है, जो नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपके 12th में 50% नहीं आए हैं, आपके 45% आए हैं, तो एनसीटीई ने अपने रूल्स में निकाला कि अगर 45% मार्क्स भी हैं आपके 12th में और आपने अगर डीएलएड किया हुआ है, तो भी आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर इसके हम नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, तो नॉन नेगेटिव मार्किंग, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर हम इसके बात करें आपकी पासिंग मार्क्स की, तो जनरल के लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपको लाने होते हैं 90+, ठीक है। ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 150 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 90+ यानी कि 60% लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए पास होने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी एससी ओबीसी एसटी वगैरह से हैं, तो आपको लाने होते हैं 82+, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उस पर चर्चा करते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें, हम लोग जो 6 से 8 तक के टीचर्स बनते हैं उनको या तो 12th में उनके 50% मार्क्स हो या उन्होंने क्या किया हुआ बीएलएड, जो कि यहाँ पर भी सेम था। इसका मतलब अगर 12th में 50% और बीएलएड है तो वो पेपर 1 का भी एग्जाम दे सकता है और पेपर 2 का भी एग्जाम दे सकता है। 12th में अगर आपके 50% हो और आपने बीए करके बीएड किया हुआ हो या फिर बीएससी करके बीएड किया हुआ हो, तो भी आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स से और फिर इसके बाद आपने डीएलएड का एक डिप्लोमा कोर्स भी किया हो, तो भी आप क्या हैं, इस चीज के लिए एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, फिर आपने बीएड किया हो, तो भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो और आपने बीएड किया हुआ स्पेशल एजुकेशन से, तो भी आप क्या है, एलिजिबल है पेपर 2 देने के लिए। ग्रेजुएशन में अगर आपके 50 नहीं है, 45% मार्क्स ही हैं और अगर आपने बीएड कर लिया है, तो एनसीटीई आपको एलिजिबल कर देती है पेपर 2 का एग्जाम देने के लिए। या फिर ये एक नया रूल आया है, अगर आपके पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं और आपने बीएड बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, आप मतलब दोनों का एक साथ करते हैं, तो क्या होगा, ये 3 इयर्स का कोर्स आपका हो जाएगा बीएड और एमएड का, और फिर इसके बाद आप पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये बात रही आपकी एलिजिबिलिटी की, ये बात रही आपकी पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स इसके लिए भी यही सेम रहते हैं, जनरल के लिए 90+, रिजर्व कैटेगरी के लिए 82+, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। अगर हम बात करें इसके पेपर में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट्स आपके सेम रहते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके सेम रहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में।
उनका लेवल भी लगभग सेम रहता है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो आपका पेपर 1 में होती है, वो होती है मैथमेटिक्स और ईवीएस। ये सबके में सेम रहता है, ये कॉमन होता है सब में, ठीक है? हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, वो 30 क्वेश्चंस के 30 क्वेश्चंस 30-30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के होते हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके और 150 मार्क्स के ही होते हैं। पासिंग मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ। पेपर 2 में क्या होता है, सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम रहता है। साथ में आपका क्या है, आप अगर साइंस साइड है तो आप मैथ्स और साइंस होती है, तो ये तो आपके सेम 30-30 क्वेश्चन से ही आते हैं, जैसे कि पेपर 1 में आए थे। अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो 60 नंबर की क्या आती है, आपकी मैथ्स और साइंस आती है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सोशल स्टडी पढ़ेंगे, सोशल सोशल साइंस, तो वो भी आपकी क्या होगी, 60 नंबर की आएगी, ठीक है? इसमें क्या होता है, मैथ्स और साइंस के 40 नंबर के आपका जो आता है वो कंटेंट आता है। कंटेंट बेसिस क्वेश्चंस मींस मतलब आपके जो सब चैप्टर्स होते हैं कि नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ये सारे आपके 40 क्वेश्चंस उसके होते हैं। और 20 नंबर किसके होते हैं, आपके पेडागोजी के होते हैं। इसी तरीके से सेम क्या है साइंस में, मतलब आप डिवाइड कर लीजिए कि 20 आपके मैथ्स के कंटेंट के आएंगे, 20 आपके साइंस के कंटेंट के आएंगे। 10 पेडागोजी साइंस, 10 पेडागोजी मैथ्स, इस तरीके से डिवीजन आपका हो जाता है। सोशल साइंस में क्या होता है, आपका 40 नंबर जो है आपके कंटेंट पे आते हैं और 20 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी, ठीक है? ये हो गया यहाँ पर। अब बात रही लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आपके पास 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शंस होता है। कितनी लैंग्वेजेस का, 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। आप उन 20 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दो, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2, बट क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने हिंदी को ही पेपर 1 और हिंदी को ही पेपर 2 में ले लिया, या इंग्लिश या उर्दू, कोई भी लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 में सेम नहीं लेनी है, आपको डिफरेंट लेनी है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया, आपने हिंदी ले लिया, तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेंगे। अगर लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश ले लिया, तो लैंग्वेज 2 में आप उर्दू या जो भी आप लेना चाहें हिंदी, आपको सेम नहीं लेनी है। बाकी आपको कोई भी कैपिंग नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये बात रही पेपर 1 और पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज कैसे आपका ये चूज करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिलेबस की, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो आपकी लास्ट साइकिल में था, लास्ट ईयर था, वही सेम सिलेबस है पेपर 1 का भी। नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, बॉड मास है, स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वेट मेजरमेंट, पैटर्न्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, मिसलेनियस रीजनिंग। रीजनिंग मैंने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग में आ जाएगा या नंबर सीरीज का आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया है। बाकी अगर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं वो आपके सेम रहते हैं, है ना? ये कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन रहते हैं। अब जैसे पेपर 2 का हम देखेंगे मैथ्स का, तो ये नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम सेम है, ठीक है? अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इसमें बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचसीएम एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये जो 3-4 टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पेपर 1 पेपर 2 में एक तो कॉमन है, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं एक से। ये सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, शर्ट्स, इनमें से आ जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन के आसपास इन चैप्टर से। अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट से नहीं पूछते, कंपाउंड से पूछ लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि आपको 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके बाद मेंसुरेशन जो है उससे भी 3 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक में से एक क्वेश्चन आता है आपका दोनों में से। तो इस तरीके से आपके लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ कंटेंट से। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे होते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजी से। तो आपके सीटेट के पूरे सिलेबस, जो मैथ्स का सिलेबस है, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैंने भी सीटेट का एग्जाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी उससे पढ़ाऊंगी आपको। पेपर 1 आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स का आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगी, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हमारे क्लासेस को आप आगे देखना चाहते हैं, सीटेट दिसंबर की साइकिल के लिए पूरे मैथ्स को अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।